जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मयंक धाकड़, रोहित तिवारी, ऋतिक, निशु त्रिपाठी, ऋतु सैनी, परशुराम, संतोष कुमार, सरफराज सिद्दीकी, प्रियंका, ज्योति, शरद यादव, अनुज चौहान, श्रुति गुप्ता, अंशु रूपल, शैलेश चौधरी, सुमन गैट, सारे प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और आज हमारी अंतिम क्लास होने वाली है दोस्त किसकी, पुरस्कार की। मेरे दोस्त, मैं हमेशा आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हम एक बहुत थोड़ा सा कंटेंट पढ़ते हैं, उसको आप जरूर रिवाइज करते होंगे। बहुत सारे ऐसे अपने स्टूडेंट रहे होंगे जो पिछले बैच एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या फिर एमटीएस के छात्र रहेंगे, जिनके पास मेरे नोट्स पहले से होंगे, तो उनका एक शानदार रिवीजन होता होगा। मैं ये मान के चलता हूँ नए छात्र रिवीजन करते होंगे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं और मैंने बताया फिर हम नेशनल पार्क की तरफ बढ़ेंगे कल से। कल लास्ट अवार्ड हमने दो पढ़े थे, नोबेल और आपका ऑस्कर। दोनों याद होंगे उम्मीद करूंगा। जो कुछ भी मैंने बताया कि 1992 सत्यजीत रे को मिला, 1983 सबसे पहले महिला भानु अथैया, 2009 में रसुल पकुटी, गुलजार साहब, ए आर रहमान, और फिर एलिफेंट विस्पर्स और नाटू नाटू, जो मैंने बताया ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। रितेश सीटू कह रहे हैं सर आपके घर सब कैसे हैं। एकदम ठीक है, सब ठीक हैं। जिनको चोट लगी है उनको रेस्ट है, मम्मी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। आंचल कनौजिया पूछ रही हैं सर क्या 3 बजे वाले जीएस सेट का नोट्स बनाना पड़े। बिल्कुल बनाओ। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं तो नोट्स बनाओ। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्रैमी अवार्ड की, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी दिए जाते हैं प्यारे बच्चे म्यूजिक के फील्ड में। किसमें? संगीत के फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत उद्योग में उपलब्धियों के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक पुरस्कार है। तो ग्रैमी छोटा नाम है किसका? ग्रामोफोन अवार्ड का। तो ग्रैमी का पूरा नाम क्या है? ग्रामोफोन अवार्ड। ओके। ये पहला पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था। पहली बार अवार्ड कब दिए गए थे? 4 मई 1900। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? 4 मई 1959 को दिया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे। चलो भाई। सर नोट्स में आधा लिखा है, अनु सुथार कह रहे हैं। ठीक है, नोट्स में देख लेता हूँ एक बार आज क्या लिखा है उन्होंने। कल वाला नोट्स मैंने देखा नहीं है। आधा लिखा है तो जो बच्चा लिखता है उनसे बात करेंगे आज। ठीक है, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ये जिम्मेदारी का काम है। कहाँ का पुरस्कार है? यह यूएसए देश का पुरस्कार है और अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। क्या बोलोगे? अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए पहले भारतीय कौन है? पंडित रविशंकर। मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रैमी में अगर मैं बोलूं 3 चीजें याद रख लेना, तो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो ग्रैमी कब शुरू होता है, एक पहले भारतीय कौन है जिनको ग्रैमी मिला, वो पंडित रविशंकर हैं। इनको कुल बच्चे आपका 5 ग्रैमी मिल चुके हैं। 4 तो आपका मेन ग्रैमी और एक ऑनरी ग्रैमी। ठीक है, जो मानद अकादमी हम बोलते हैं। जैसे कल मैंने बोला वॉल्ट डिज्नी, 22 ऑस्कर, 4 मानद उपाधि, ऐसे ही एक मानद उपाधि इनकी है। तो कुल मिला के 5, लेकिन मेल की कितने हैं? 4 और 1। तो कुल कितने ग्रैमी जीते हैं पंडित रविशंकर? 5 जीते हैं। भारतीय महिला कौन है पहली? तन्वी शाह है, 2010 में जीता। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और एसएससी, फिर से मैं कहता हूं, एसएससी को प्यार है इन क्वेश्चन से। ठीक है, एसएससी को क्या है? एसएससी को प्यार है। ओके, तो दिक्कत? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सही लिख रहा है नोट्स में। तो अब यार मैं तुम्हारा किसका विश्वास करूं? चलो मैं देख लूंगा। ठीक है, अब आप लोग, मैंने आपको बताया था कि कौन किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से है, तो एक बार आप मुझे बताओ रविशंकर कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। सबका आंसर आना चाहिए। ओके, सुभाष सिंह जी, आगे बढ़ेंगे। चलो, 2022 में 2 भारतीयों को मिला है ये। एक तो रिकी केज को, ठीक है, अंग्रेज का नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ। इनकी म्यूजिक एल्बम थी फॉर डिवाइन टाइड्स। कौन सी म्यूजिक एल्बम है? डिवाइन टाइड्स, देवीय ज्वार। फालू, जिसको फागुनी साहा हम कहते हैं, इनको मिला 2, एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए, एक रंगीन दुनिया के लिए। ठीक है। जुबीन मेहता रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसका हुआ है? बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है रविशंकर तबला बजाते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं संतूर बजाते हैं।
बताएं, इतना बड़ा क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चों का सितार आंसर आया है। तान्या शुक्ला जी, लकी चौधरी, कपिल कुमार, कपिल पूनिया, रिंकू कुमार, ये स्क्रीन पर सारे बच्चे सही आंसर देते हुए। पहली बार जुबीन मेहता ने कब जीता? पहली बार 1981 में जीता था, 1981 में जीता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार बोलेंगे। बहुत बढ़िया। श्रुति गुप्ता जी ने बहुत अच्छा लिखा है। रविशंकर जी की आत्मकथा का नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। वेरी गुड बच्चे, बहुत शाबाश। क्या बोलोगे? रिकी केज को स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ फॉर डिवाइन टाइड्स के लिए, फागुनी साहा को टू ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए, जुबीन मेहता को पहली बार 1981 में मिला, और कितनी बार? 23 बार नॉमिनेशन हुआ है, 5 बार इन्होंने भी जीता है। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट, प्रमुख विजेता। अब बात करते हैं बाकी विनर्स कौन कौन से हैं। पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है। ए आर रहमान ने 2 बार जीता है। जाकिर हुसैन, क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन, जानते हो ना जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला। तो जाकिर हुसैन जी भी 2 बार बच्चे ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, बार बार ना पूछे मंजीत सैनी जी, मैं बता चुका हूं 3 बजे के प्रैक्टिस सेट के लिए मैं पहले ही बता चुका था आप लोगों को। बार बार आंसर नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप लोग रोज पूछने बैठेंगे 3 बजे का जीएस का प्रैक्टिस सेट एनफ है? एनफ, एक सेट एनफ कैसे हो सकता है? उसमें बाकी एफर्ट्स भी डालो भाई। प्रीलिम्स और मेंस सीजीएल दोनों में जीएस का एक बड़ा रोल है, और आप सिर्फ एक सेट के माध्यम से ये बोलें, बहुत मदद करेगा आपकी, आपको पुश करेगा, लेकिन 100% तैयारी सिर्फ क्या एक सेट से हो सकती है? सेट रिवीजन के लिए है, आपकी जीएस को पूर्ण करने के लिए। बाकी जीएस आपको पढ़नी होगी थियोरटिकल, है ना? बहुत बढ़िया। एक बच्चा अंश है, वो पूछ रहा है 3 बजे किस पर होती है क्लास? मतलब इन्होंने हमारी पिछली क्लास नहीं की है कोई भी। आएंगे भैया, वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। लाडला प्रजापति बहुत अच्छा आंसर देते हुए, जाकिर हुसैन जी को 2023 में पद्म विभूषण भी मिला है। वेरी गुड, ये बच्चे बहुत शानदार। ऐसे बच्चों के आंसर देख के मजा आ जाता है कि हाँ, कि कुछ बच्चे वास्तव में जबरदस्त होते हैं पढ़ने में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। बहुत पूछा जाता है एशिया का नोबेल कौन सा अवार्ड कहलाता है? 1957 में स्थापना हुई, कभी नहीं पूछा जाता। यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति, कहां के तीसरे राष्ट्रपति बच्चे? आपका फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे, 1953 से 57 तक ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे थे। प्लेन क्रैश में इनकी एक मौत हो गई थी। इनकी स्मृति में 1958 में दिए जाने की शुरुआत हुई। तो पूछा जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाने की शुरुआत कब हुई? तो हम क्या कहेंगे? 1958। ओके, इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। कभी याद करने की जरूरत नहीं है। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल में, ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार। इस पुरस्कार के विजेता को स्वर्ण पदक और $50,000 दिए जाते हैं। कोई दिक्कत? बोले एक बार। सर, फर्स्ट वुमेन विनिंग ग्रैमी अवार्ड अभी बताया राजा महलदार जी, अभी तो बताया बच्चे। 2010 में तन्वी साहा जी पहली महिला है ना? वो पहली महिला है। पहले पुरुष रविशंकर है 1968। तो कहने की बात है, हमको क्या याद करना है? एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे है। 1958 में बच्चे इसको दिए जाने की शुरुआत हुई। कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में 31 अगस्त को ये दिए जाते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, पहले व्यक्ति है कौन? वो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अच्छा, मैंने आपको बताया था बच्चे कि नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो मैंने कहा था नोबेल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था शुरुआती दौर में। कौन कौन से थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन था, पीस था आपका, और लिटरेचर था। इकोनॉमिक्स के लिए तो 1969 से दिया गया। ये बात याद है ना तुम्हें? अच्छा, अब देखते हैं। ऐसे ही बच्चे अगर हम बात करें रमन मैग्सेसे, तो भाई आप कहेंगे कि ये भी 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, यानी कि जो आपका शासकीय सेवा, गवर्नमेंट सर्विसेज से मतलब है जो सरकारी सेवाएं हैं, आईएएस आईपीएस रहते हुए या अन्य सरकारी सेवाओं में रहते हुए जिसने शानदार काम किया है। कम्युनिटी लीडरशिप, जिसने एक दल का नेतृत्व किया है एक सही मांग के लिए। जन सेवा, जो लोग पब्लिक सर्विस के लिए
आप लोग देखें देश में लोग कितना अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और मुझे एक अच्छा काम करते हुए देखते हैं, तो देश में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है नितिन जानी, मैं बड़ा देखता हूँ ना, फॉलो करता हूँ। तो लोगों के घर बनाते हैं, है ना, आप लोग भी जानते होंगे उनके बारे में, गुजरात में एक सिंगर रहे। तो ये जन सेवा है। पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला, जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति, जैसे कोई व्यक्ति है जिनको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस के बारे में नॉलेज हो, ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति को। 2001 से यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। छठा क्षेत्र जोड़ा गया, इमर्जिंग लीडरशिप, उभरता हुआ नेतृत्व, ठीक है। लेकिन 2009 में क्या कर दिया गया, इमर्जिंग लीडरशिप को हटा दिया गया। 2001 में जोड़ा गया, 2009 में हटा दिया गया, यानी आज भी कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया जी, विनोबा भावे पहले भारतीय, वेरी गुड, बहुत शानदार। लक्ष्मी चौरसिया जी बहुत ठीक लिख रही हैं। कोई दिक्कत, कौन कौन से हैं बच्चे, गवर्नमेंट सर्विसेज, शासकीय सेवा, कम्युनिटी लीडरशिप, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, सृजनात्मक कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति। फिर जुड़ता है आपका उद्गामी नेतृत्व, इमर्जिंग लीडरशिप 2001 में, लेकिन 2009 में इसको खत्म कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया, चलो भाई, वेरी गुड। लिखेंगे आगे, स्क्रीन रोक लिया करो आप लोग, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, नोट से लिख सकते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है, इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति कौन है, विनोबा भावे। क्या बोलोगे, विनोबा भावे हैं, क्या कहोगे, विनोबा भावे। सबसे इंपॉर्टेंट है 1958, सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले भारतीय, किस क्षेत्र के लिए मिला था इनको, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए। ओके, कोई दिक्कत। अच्छा, विनोबा भावे 1958 में मिलता, कोई दिक्कत इस बात में, आगे आएंगे। नेक्स्ट, आगे चलेंगे जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे चलेंगे, 2006 में करेक्शन कर लेंगे भाई, अगर बुक में ऐसा है तो करेक्शन कर लेंगे एक बार। क्या बोलोगे, दूसरे हैं चिंतामणि देशमुख, तो हमेशा पहले और दूसरे आपको पता होने चाहिए दोस्त, ठीक है। मदर टेरेसा जी को, अब बाकी के वर्ष याद मत करना, मेरी बात सुनो, बस नाम याद कर लेना। जैसे 2 के तो वर्ष याद हो गए, मैं आपसे पूछूं सिर्फ इतना, मदर टेरेसा जी को आपका रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, नहीं मिला, आप कहेंगे हाँ। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा मदर टेरेसा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और एक दे देगा बुकर पुरस्कार। तो क्या आंसर लगाओगे, आप कहोगे भैया भारत रत्न मिल चुका 1980, 1979 आपका नोबेल मिल चुका, और अगर हम बात करें 1962 इनको रमन मैग्सेसे मिल चुका, ठीक है। तो अब सिर्फ बोलना नाम, वर्गीज कुरियन को मिला है नहीं, जो आपने इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे, ऑपरेशन फ्लड पड़ा चला देश में 1970 में, लाल बहादुर शास्त्री जी के शिष्य थे वर्गीज कुरियन, जिन्होंने इसको लीड किया, ठीक है। आगे आएंगे, जयप्रकाश नारायण, बच्चे जिन्होंने देश में क्या जनता दल जैसी पार्टी को बनाया, ठीक है। सत्यजीत रे को मिल चुका है या नहीं, सिर्फ नाम, वर्ष नहीं, बोलेंगे हाँ जी। एम एस स्वामीनाथन, यानी हरित क्रांति वाले जो थे, ग्रीन रेवोल्यूशन जिन्होंने 1966 टू 67 में चलाया, ये भी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, हाँ जी, इनको भी मिल चुका है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको मैंने बताया था भारत रत्न किस वर्ष मिला था, जरा बताएं। तो मैंने कहा था भारत रत्न पाने वाली ये पहली संगीतकार है 1998 में, तो 1974 में इनको भी, ये वर्ष इनका महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, देखो यूएन में 1966 में क्या किया था इन्होंने, अपने गायन का प्रदर्शन किया था, और भारत रत्न इनको कब मिला था, 1998 में, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अरुण शौरी 1982, पत्रकारिता। सर पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, पुरस्कार बच्चे, आपको नौकरी मिलेगी, आप परीक्षा पास करोगे, इतनी मेहनत करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। आपसे लगातार मेहनत कराई जाए और आपको नौकरी ना दे तो आप क्या मेहनत करोगे, ठीक है। तो उनके काम के लिए, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उस काम के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। ग्रेजुएट करके बच्चा इतना मूर्ख भी होता है क्या, क्या भाई, पगलू दिमाग, इतने पागल कैसे हो सकते हो तुम, ठीक है। अरुण शौरी 1982 में पत्रकारिता से,
और एक क्वेश्चन मैं बता रहा था जो मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, दिल्ली पुलिस 2020 का क्वेश्चन है, बड़ा टफ क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे से पूछा गया। इसमें था आपका निम्नलिखित में से किसको किसको क्वेश्चन पूछा गया था, किसको आपका रमन मैग्सेसे नहीं मिला है, जिसमें से एक ऑप्शन अरुण शौरी भी थे, एक ऑप्शन किरण बेदी भी थी, एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल भी थे और एक चौथा ऑप्शन अलग था। यानी शुरुआती 3 को मिला है, बाकी वालों को नहीं मिला है। ठीक है। पंडित रविशंकर जी को कब मिला रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और साथ में बताएंगे भारत रत्न तो मैंने आपको बताया था बच्चे, इनको 1999 में मिला, तो 1992 में इनको मिला है क्या आपका, क्या बोलोगे, रमन मैग्सेसे। किरण बेदी जी को मिल चुका है, सिर्फ नाम याद रखें, हाँ जी। अरुणा राय को, हाँ जी मिल चुका है। अरविंद केजरीवाल, हाँ जी मिल चुका, कई जगह 2007 लिखा होता है लेकिन सही डेट 2006 ही है। ठीक है। भरत वटवानी और सोनम वांगचुक 2018 में। चलो भाई, सीबीआई इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं सर आपकी स्टैटिक की क्लास इंग्लिश में कब आएगी। बच्चे लगभग काम पूरा हो चुका है, बस उसमें कुछ फैक्ट्स ऐड करने हैं, और वो हिंदी में तो मैंने दे दिए हैं ऐड करके, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसका चल रहा है, और शायद ये जो वीक है मतलब इस सैटरडे तक सारा काम पूरा हो जाएगा, और आपको मतलब मैं कह सकता हूँ कि शायद 7 से 8 दिन के अंदर वो किताब देखने को मिले। ठीक है। और हो सकता है वो 10 तारीख की सेल में ही आए डायरेक्ट, उससे पहले तैयार हो जाएगी, वो लास्ट डेट है। ओके। रवीश कुमार अंतिम है। ठीक है। रमन मैग्सेसे पाने वाले भारतीय 2019 में, इसके बाद किसी भारतीय को नहीं मिला है। चलो भाई। हाँ, श्री पगलू जी का दीवाना एकदम ठीक है। बहुत बढ़िया सर, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इतने आप लोग इतने फोकस से पढ़ते होंगे तो रिवीजन की जरूरत तो पड़ती है हमेशा। देख लेंगे एक बार फूलचंद्र जी, देख लेंगे भाई, देख लेंगे भैया। ठीक है। तो समझ गए, एक इमेज बन जाएगी, मतलब कि ये भारतीय हैं जिनको मिला है। अच्छा, आगे चलेंगे जी। आगे क्या करना है हम लोगों को, सॉरी, 2022 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन कौन है। तो क्या बोलोगे 2022 में जो रमन मैग्सेसे मिला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट कुछ सूट वर्ड्स पढ़ सकते हैं, बेंचेगिब, हटोरी, छिम और मैड्रिड, इन 4 लोगों को मिला है। बहुत महत्वपूर्ण, मैं नहीं कहूंगा कि इससे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा तो वो इंट्यूशन है, बन जाता है। ठीक है, बात याद रखें। तो क्या बोलेंगे, गैरी बेंचेगिब, तदाशी हटोरी, सोथियारा छिम, बर्नाडेट मैड्रिड। और भैया आप ऐसे कह देते हो क्वेश्चन नहीं बनेगा और हम ना पढ़ें, तो ऐसा मत करना भाई, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। अब ऐसे नहीं है कि मैं पेपर मैं बनाता हूँ एसएससी के ठीक है। हो सकता है कभी मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, है ना, कभी हो सकता है कि इधर उधर बात हो जाए कोई, बाकी एक अनुभव की बात मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया मंजीत सैनी जी। सर मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा लड़ाई करती रहती है, उसको भी अवार्ड दिला दीजिए। ठीक है। आप उनको WWE में भेजिए और उनको बेल्ट मिलेगी। हाँ, अवार्ड्स का टॉपिक आज अंजलि तोमर जी खत्म हो जाएगा। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, क्या बोलोगे, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज, क्या बोलते हैं इसको हम, गांधी इंटरनेशनल, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज, पीस प्राइज, गांधी इंटरनेशनल पीस प्राइज। कब शुरू हुआ बच्चे, एक तो ये याद रख लेना, 1995 में शुरू हुआ। गांधी जी के 125वें जन्मदिन पर भारत सरकार द्वारा शांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जो पीस के लिए शानदार काम करता है उसको दिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले किसको मिला, जूलियस नायरेरे को, जो तंजानिया के पहले राष्ट्रपति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पुरस्कार हमेशा महत्वपूर्ण होता है दोस्त। ठीक है। जब देश के पुरस्कारों की बात करते हैं हम, नेशनल अवार्ड्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे भैया तंजानिया के। पुरस्कार राशि इसमें कितनी मिलती है, 1 करोड़ रुपए मिलती है। क्या बोलोगे, पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए मिलती है, अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है आशीष जी।
बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है वंदना। क्या बोलेंगे? यह पुरस्कार 1995 से शुरू हुआ। पहले किसको मिला बच्चे? जूलियस नायरेरे को मिला 1995 में, ये लिखें। ये कौन थे जूलियस नायरेरे? तंजानिया के पहले राष्ट्रपति थे। पुरस्कार राशि इसमें कितनी मिलती है? 1 करोड़ रुपए मिलती है। सन 2000 में बहुत चर्चित है, किसको मिला है? नेल्सन मंडेला को मिला है, ठीक है। और शेख मुजब्बिरुर रहमान को 2020 में मिला है। इनको बोलते हैं हम फादर ऑफ बांग्लादेश या बंग बंधु, फादर ऑफ बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश के निर्माण में इनको सबसे प्रमुख माना जाता है। आप सब लोगों को भारत के पार्टीशन की कहानी पता होगी। आप लोग एटलीस्ट स्नातक छात्र हैं, ग्रेजुएट हैं आप लोग, तो ये पता होना चाहिए कि दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ भाषाओं का झगड़ा था। इधर वाले बच्चे किसके लिए थे? उर्दू भाषा के लिए। ये वाले क्योंकि पश्चिम बंगाल के नज़दीक थे, तो इनको पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इनको? बंगाल में। तो ये किसके? पश्चिम बंगाल में, तो बांग्ला भाषा। तो इधर बांग्ला के लिए, तो बांग्ला भाषा के संघर्ष के लिए कौन आगे आया? वो आए शेख मुजब्बिरुर रहमान। यहाँ संघर्ष हुआ और ये लोग उर्दू भाषी थे, यहाँ टेक ओवर करना चाहते थे, ये विफल हो गए। यहाँ सरकार बनाई फिर शेख मुजब्बिरुर रहमान ने, ठीक है। और तभी हमने 1971 में जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने सपोर्ट किया इनको सेनाएं भेज करके, ओके। तो ये बांग्लादेश जब बना 1971 में, तो इन्हीं की वजह से। अच्छा जी, बुकर पुरस्कार की बात कर देते हैं बच्चे। ये कौन सा? लिटरेचर के फील्ड में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार, ये एक जैसे दो आएंगे, ध्यान से समझना। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में शुरुआत हुई। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में प्रकाशित ऐसी कोई किताब जो पब्लिश हुई है इंग्लिश में। राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल देश बच्चे वो देश जिन पर ब्रिटेन ने राज किया है। ये 54 कंट्रीज हैं टोटल। इनके बारे में मैं आपको जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रमंडल देश का क्या है, ठीक है। राष्ट्रमंडल देश आयरलैंड और जिम्बाब्वे के कथाकारों को दिया जाता था 2013 तक, ठीक है, दिया जाता था। तो इसका तो इतिहास ही खत्म हो गया। 2014 से, अब आज की बात करते हैं, 2014 से किसी भी अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास को दिया जाता है। इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस याद रखें। पहले ये राष्ट्रमंडल देशों में जिम्बाब्वे और आयरलैंड, यानी वो 54 कंट्रीज और दो वो जिम्बाब्वे और आयरलैंड, यहाँ के इंग्लिश में अगर कुछ पब्लिश होता था साहित्य में, लेखन में, तो उसको मिलता था। लेकिन 2014 से कहीं भी हो, बस इंग्लिश में हो, कहीं भी हो पर इंग्लिश में हो, ठीक है। मैन बुकर, बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। तो क्या बोलोगे? मैन बुकर बोले या बुकर बोले? तो ये नाम हमेशा एक रहेगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। मैन बुकर बोले या बुकर बोले, बात समझे? तो बुकर एक इंटरनेशनल भी तो होता है, वो अलग है, उसको भी पढ़ेंगे। अभी आप इतनी बात समझे, बुकर इंटरनेशनल प्राइज अलग है। अगर कभी मैं आपसे बोलूं यस लिख करके बच्चे कम से कम मुझे एक मैसेज दें और बताएं, कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे कि मैन बुकर और बुकर बोले तो एक ही बात है, यानी बुकर को ही हम क्या बोलेंगे? मैन बुकर कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। यह 5 भारतीयों को मिला है। कितने भारतीय हैं जो क्या जीत चुके हैं? मैन बुकर। क्या बोलोगे? मैन बुकर बोले या बुकर बोले? ठीक है भाई साहब, कभी कंफ्यूज नहीं होना है इस बात में। मैन बुकर या बुकर। सबसे पहले भारतीय कौन है जिनको मैन बुकर प्राइज मिला? VS नायपाल। कौन सी पुस्तक के लिए मिला? इन ए फ्री स्टेट। और ये सारी 5 की 5 किताबें SSC पूछता है, हमेशा पूछता है, ठीक है। सलमान रश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए। अच्छा पूछ ले, बुकर प्राइज पाने वाली पहली महिला, क्योंकि बच्चे VS नायपाल और सलमान रश्दी तो दोनों के दोनों मेल हैं, तो महिला कौन सी है? आपकी अरुंधति रॉय हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बुक कौन सी है इनकी? ये हमने बुक्स में भी पढ़ा था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये सब हमने किताबों में भी पढ़ा था। किरण देसाई, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और बच्चे ये आपकी लगभग 5 किताबें इस बार MTS 2023 में भी पूछी गई हैं। अरविंद अडिगा 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए इनको बुकर प्राइज मिला था। यानी कुल कितने भारतीय हैं? 5 हैं जी, ठीक है। अच्छा, बुकर प्राइज 2022 के विजेता कौन है? ये है सेहान करुणातिलका।
यह श्रीलंका देश की हैं। इनकी कृति का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्या बोलोगे? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्या बोलोगे? शेहान करुणा तिलका। ठीक है, बहुत बढ़िया। श्रुति गुप्ता, अरुण सक्सेना जी, कल वाली पीडीएफ को हाँ बता देंगे, बताएंगे बच्चे, जरूर देखेंगे पीडीएफ। खाएं प्रतीक? आपने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात है, इतनी दूर से मैं खा भी नहीं सकता। थैंक यू, आपने पूछा। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 5 भारतीयों को, वीएस नायपाल, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई और आपका अरविंद अडिगा। ठीक है, अभी 2022 के लिए सेहान करुणा तिलका आगे आएंगे। चलो, बहुत बढ़िया, आगे। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ये कौन सा है? ये अब आ गया बुकर इंटरनेशनल। बात समझ गई? मेन बुकर और बुकर तो एक ही हैं, लेकिन अगर बच्चे बुकर इंटरनेशनल की बात आए, बुकर इंटरनेशनल की बात आए तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे 2005 में शुरुआत हुई। 2005 में शुरुआत हुई। यह पुरस्कार, उसकी शुरुआत कब हुई? 1969। यह पुरस्कार यूके में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली, मतलब क्या बोलोगे कि अंग्रेजी की जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, पब्लिश होती हैं यूनाइटेड किंगडम में, वहां के लिए। पहले यह पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार दिए जाते थे, यानी बाई एनुअल थे, ये द्विवार्षिक थे। लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। 2015 से हर साल दिए जाते हैं, यानी 2005 से 2014 तक 2 वर्षों में एक बार, और बच्चे 2000 आपका 15 से हर साल दिया जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। 2022 में गीतांजलि श्री, जो बच्चे एकदम से बहुत उत्साहित होते हैं ना, कि जैसे ही बुकर आया तो कूदने लग गए, बोले भैया 5 नहीं 6 हैं, छठी गीतांजलि श्री है। अरे कुछ चुप नहीं बैठे रहते हो भाई, तुम है, तुमको कुछ मिलता है क्या ऐसे उछल कूद करके बंदरों की तरह? ये बच्चे, ये गीतांजलि श्री को क्या मिला है? बुकर इंटर, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला नहीं। ठीक है, मैंने कहा ये पगलू हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की हैं। दरअसल में इन्होंने तो लिखा था हिंदी में रेत समाधि, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया डेजी रोकवेल, जो यूएसए की हैं। ठीक है, और क्या नाम से कर दिया? टॉम्ब ऑफ द सेंड। और ये पहली भारतीय बनी, हिंदी का पहला उपन्यास बना जो कि बच्चे आपका बुकर इंटरनेशनल प्राइज को जीत पाया। बुकर इंटरनेशनल प्राइज को जो जीत पाया। कोई दिक्कत? बोलेंगे? कोई परेशानी? हाँ ठीक है अरुण, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, इसीलिए आपका क्लास में मन करने को मन करता होगा। आप लोगों ने अपना ड्रीम देखा है ना, सपना देखा है, इसीलिए क्लास करने का मन करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी क्लास का कुछ विशेष है कि आप यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ अपने कमेंट में एक दो पगलू ही आता है, जिसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी ठीक किया जा सके। ठीक है सर, आर्मी क्लर्क क्वालिफाई नहीं हुआ, सभी लोग इंसल्ट करते हैं, क्या करो? सही करते हैं इंसल्ट, क्या गलत करते हैं? आपने कुछ ड्रीम देखा है और आप उसको पा नहीं पा रहे हैं, और साथ में आप ये भी बोल रहे हैं कि लोग आपको इंसल्ट भी ना करें, तो आप तो हलवा हलवा होना देखना चाह रहे हो चारों तरफ। मतलब तुम तो ग्रीन ग्रीन में रहना चाह रहे हो। मतलब आप एक तो फेल हो रहे हैं, और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि कोई तुमसे बोले ना, और कोई बोल रहा तो उसको आपको कमेंट में भी लिख रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आपका माइंडसेट ठीक नहीं है अभी। बच्चे, दुनिया बोलेगी, अच्छी बात है, दुनिया को बोलना चाहिए। जब तुम फेल होते हो ना, अगर तुमसे कोई नहीं बोलेगा तो वो पावर ही नहीं आएगी कुछ करने की। तो अच्छी बात है कोई कुछ कहता है, मुस्कुराइए उस बात से। ठीक है, दर्द में भी मुस्कुराना सीख गए, इसका मतलब आप जीना सीख गए। बिल्कुल विकास वर्मा। ठीक है, तो ऐसे परेशान नहीं होना बच्चे किसी के कहने से कि कौन ये कहता है, कौन क्या कहता है। यू नो योर पावर्स। एक बात बताओ, एक इंसान स्वयं के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। आप मुझे लाख चोर बोलो, आप मुझे लाख विद्वान बोलो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। आपने अगर मेहनत की है तो आप जानते होंगे। ठीक है, लोग कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो लोग चुप होंगे आपके कहने से, शायद आप कल उसको सफलता में भी कन्वर्ट कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं है तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। लोग तो भाई कहेंगे।
आप बहुत सफल भी हो जाओगे ना जीवन में, लोग तब भी कहेंगे। ठीक है, जब आपके पास बहुत धन भी हो जाएगा, आप एक मतलब तब लोग कहेंगे कि ये कुछ फर्जी काम करते होंगे। तो लोग जो आपको देखेगा कि आप उसके जीवन स्तर से ऊपर हैं, या एक ऐसा आदमी जिसको लगेगा कि आप उसकी लाइफ स्टाइल को मैच करने लग गए हैं, आप उसकी जीवन शैली तक, उसके जीवन स्तर तक पहुंच गए, उन दोनों लोगों को दिक्कत होती है। एक वो जो देखता है कि आपका स्तर बढ़ रहा है, एक वो जिसको लगता है कि आप उसके स्तर के नजदीक आ रहे हैं या उसको पार कर जाएंगे। लोगों को परेशानी रहेगी, और आप लोगों की परेशानी के लिए जीने नहीं आए हैं भाई इस धरती पर। थोड़ा मुस्कुराइए, जीवन कितना है आपको खुद नहीं पता। तो आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट है, आप अपनी जिंदगी में कुछ चुनाव कर रहे हैं कि आपको ये करना है, वो बस उसमें जीना है। वो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक है, तब कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तब भी आपका कोई और योजना आपको सोचनी होगी, लोगों के बारे में तब भी नहीं सोचना है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। कल नेशनल पार्क की क्लास होगी, CHSL का बैच भी आप लोगों के साथ मर्ज होगा, तो उनको एक साइक्लिक ऑर्डर में पढ़ाया जाएगा। तो कल की क्लास यूट्यूब और यहाँ दोनों जगह होगी। ठीक है, ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू।